फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। मसीह का सलीब पर यह 7वां और आखिरी कलमा है, जिसके लिए आप लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 46वीं आयत का हवाला देख सकते हैं। अजीजों, यहां पर जो लफ्ज रूह सौंपने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसको अगर यूनानी में हम देखें तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पाराथस्माय, जिसका मफहूम यह है कि ऐसी अमानत जिसको वापस ले लिया जाए। इसका मतलब यह है कि मसीह की रूह खुदा बाप की अमानत थी, जो उसने फिर से खुदा बाप के सपुर्द कर दी। मसीह से पहले तमाम तर रूहें पाताल में जाती थी, लेकिन मसीह की रूह पाताल में नहीं बल्कि खुदा बाप के पास पहुंची। वो इब्लीस के हाथों में नहीं बल्कि उस खालिक के पास, उस बाप के पास, उस रब के पास जिसके पास इख्तियार कुल है, उसके पास जमा करवा दी गई, जो इसका मफहूम भी है। मसीह के पास इख्तियार था कि वो अपनी मर्जी से अपनी रूह को खुदा बाप के हवाला कर सके। उसने फरमाया कि मुझे जान देने का इख्तियार है और अपनी रूह वापस लेने का भी इख्तियार है। यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब 17 और 18 आयत इस चीज की शाहिद है। हम देखते हैं यहां पर मरकूम है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार होगा। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला है। इस वक्त मसीह ने अपनी जान खुदा बाप के हवाले कर दी, अपनी रूह खुदा बाप के हवाले कर दी। लेकिन जब हम इसके लेने का जिक्र करते हैं तो उसने मुर्दों में से जिंदा होकर इस बात को साबित किया कि उसको अपनी रूह दोबारा से लेने का भी इख्तियार है। इसी तरह वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने तरफ जा बैठा। अजीजों, मसीह के 6 कलमात माफी, ताबेदारी, नजात, कामलियत, कुर्बानी और जिस्मानी अजियत से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन यह 7वां कलमा मसीह की अथॉरिटी को, मसीह के इख्तियार को जाहिर करता है, जो कि उसे बाप की तरफ से मिला था। वो ना सिर्फ कामिल इंसान बनकर इस दुनिया में रहा, बल्कि उसने कामिल खुदा होने के अपने इस रुतबा को और अपने इस इख्तियार को भी साबित किया। मसीह के सलीब पर कहे गए सारे कलमात शरीयत की और नबूवतों की तकमील को जाहिर करते हैं। और मसीह का यह कहना कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह भी एक नबूवत की तकमील है, जो कि ज़बूर की किताब उसके 31वें बाब और उसकी 5वीं आयत में बयान की गई है। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। आमीन। इन अल्फाज का सलीब पर बयान किया जाना यह वाजे करता है कि बाप ने जो काम
بیٹے کے سپرد کیا تھا اس نے اس کو مکمل کیا، پایا تکمیل تک پہنچایا ہے وہ کام جو راست بازی اور پاکیزگی کا تھا اور شفا اور گناہوں کی معافی کا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر نجات کا جو کام جو ازل سے کوئی نہ کر سکا، جو خدا باپ نے، جو کہ پلانر ہے، ایک اچھا منصوبہ ساز ہے، اس نے اپنا یہ منصوبہ اپنے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلہ سے پورا کیا کہ اس کو بنی نوع انسان کی نجات کے لیے، ان کے چھٹکارا کے لیے استعمال کرے اور وہ دکھ اٹھائے، مصلوب ہو اور صلیب پر چڑھایا جائے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کلمہ کے حوالہ سے خداوند کے کلام میں سے ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم بڑی تابعداری کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں، خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہوں، اور جس طرح یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا، خداوند خدا نے پوچھا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا، تو یسایہ نے فرمایا کہ مجھے بھیج۔ اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو تیار کرنے والے ہوں اور خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں، اور جو منصوبہ خداوند خدا نے ہماری زندگیوں میں تکمیل کے لیے رکھا ہے، اس منصوبہ کو جاننے والے اور اس کو مکمل کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔